गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 23 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो यहाँ पर मेंशन है। इसके लिए आप हमें जो हमारा एप्लीकेशन दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF है और जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पर जाकर भी इन सभी जो PDF है एंड ई बुक को परचेज़ कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था that at which event will Russian and Belarusian athletes compete under their national flags in 2026। तो अगर हम बात करें कि अभी जो है रशियन और बेलारूशियन जो एथलीट्स थे, उन पर बैन लगा था कि वो अपकमिंग जो भी ओलंपिक गेम्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अभी इटली में होने वाले हैं मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर पैरा ओलंपिक्स, तो उसमें ये दोनों देश जो हैं यानी कि रशिया और बेलारूस, इसके जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन था कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट इज़ अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। फिर बात करें लखपति दीदी इनिशिएटिव, यह भी न्यूज़ में देखी गई है और ये अंडर आती है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। फिर विच स्टेट या फिर UT हैज़ बिकम द 29th इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द UL पिन भू आधार सिस्टम। तो यहाँ पे 29 स्टेट और UT, ये बना है दिल्ली, जिसने कि ULPN यानी कि भू आधार, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। फिर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायोबैंक फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो उसको लॉन्च किया गया है गुजरात में। हु रिसीव्ड द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑन द 16th फरवरी 2026। तो ये मिला है समीर कनौडिया को। उसके बाद बात करें कि अभी हाल ही में गगनयान मिशन का एक ड्रॉप पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल का टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हुआ है चंडीगढ़ में। उसके बाद बात करें कि राजकीय इटकोरी महोत्सव, इसका जो सेंट्रल फोकस था ये हुआ है भद्रकाली टेम्पल में। बायोफिक 2026 की बात करें जो हो रही है न्यूरेमबर्ग जर्मनी में, इसमें मेघालय ने अपना जो है डेब्यू किया है। उसके बाद बात करें कि AI इम्पैक्ट समिट 2026, ये हो रही है भारत मंडपम दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली, जहाँ पर जो रणवीर सचदेवा है वो बने हैं सबसे यंगेस्ट स्पीकर। अभी केरला नेटिविटी कार्ड बिल, इसको अभी यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे जो नेटिव होंगे केरला के वो कौन कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी पर्सन केरला में बोर्न हुआ है या फिर जिसने अभी तक की कोई भी फॉरेन सिटीजनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो केरला में बोर्न हुआ है, तो उसको केरल का नेटिव यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है USHEI पैकेज का, जो कि अभी फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया है, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा टू डिप्लॉय सिक्योर एंड अफोर्डेबल स्मार्टफोन अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। फिर बात करें कि एट विच इंटरनेशनल बॉडी वॉज द जॉइंट स्टेटमेंट कंडेमिंग द इजराइल एक्शंस इन दी वेस्ट बैंक इशूड। तो ये हुआ है कहाँ पे, दैट इज़ इन द UN। फिर बात करें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन द एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस, ये इस्टेब्लिश होगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। उसके बाद बात करें इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 की, ये सेलिब्रेट होता है 21 फरवरी को। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने सैटरडे को डिस्कस किया था। तो अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 की, तो ये सेलिब्रेट होता है 20 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हर साल 20 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इसकी थीम की बात करें तो 2026 में जो इस डे की थीम यहाँ पर है वो हो जाएगी रिन्यूव्ड कमिटमेंट टू दी सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसके अलावा बात करें इस पूरे डे को यहाँ पे प्रोक्लेम्ड किया था
यूएन जनरल असेंबली ने 2007 में। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया था, द ILO डिक्लेरेशन ऑन दी सोशल जस्टिस फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन कब 2008 में। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये कब मनाते हैं, तो 20 फरवरी, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 2026 में इसकी थीम क्या थी और इसको किसने प्रोक्लेम्ड किया था, तो ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाए कि यहाँ पे जो इंडिया में ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो सोशल जस्टिस, जाहिर सी बात है कौन सी मिनिस्ट्री होगी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये मिनिस्ट्री भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, द AI मेट वाइट पेपर वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच इवेंट। तो किस इवेंट में अभी रिसेंटली AI मेट वाइट पेपर को लॉन्च किया गया है, तो अभी चल रहा है भारत में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो कि हो रहा है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, राइट। तो उसी पूरे इवेंट में, उसी समिट में यहाँ पर लॉन्च किया गया है AI मेट वाइट पेपर। अब इसमें मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, जो यहाँ पे ये AI मेट वाइट पेपर है, इसका पर्पज़ क्या है, किस लिए इसको लॉन्च किया गया, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस पूरे AI मेट वाइट पेपर की, तो इसको लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव जी ने, ठीक है। कहाँ पे, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग AI इनटू द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो AI मेट है ना, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें कैसे आप AI को इंटीग्रेट कर सकते हो, उसके बारे में एक फ्रेमवर्क है जो इस पूरे डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज़ AI मेट वाइट पेपर, राइट। एंड ये जो समिट है, इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है बाय द NAMTEC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ द पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन द फरवरी 2026। तो बात करें पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, यहाँ पे डायरेक्टर कौन बनी है फरवरी 2026 में, तो ये बनी है हरशरण कौर तिरहान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बनी है यहाँ पे फर्स्ट वुमेन टेक्नोक्रेट टू रीच बोर्ड लेवल इन दी PSPCL, यानी कि अगर हम बात करते हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, इस लेवल तक पहुँचने वाली यहाँ पे पहली वुमेन ये बनी है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जिनका यहाँ पे टेन्योर होगा वो रहेगा 2 सालों के लिए, तो ये भी आप लोग उसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट हु बिकेम द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट इन द फरवरी 2026। तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम बात करें मोस्ट कैप्ड प्लेयर की, तो ये कौन बनी है, ये बनी है हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हरमनप्रीत कौर बिकम द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट विद द 356 मैचेस। तो मोस्ट कैप्ड प्लेयर का मतलब यहाँ पर यह कि इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ तक मैच खेले हैं अभी, तो 356 मैचेस के साथ में ये बन चुकी है यहाँ पे मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर। एंड इन्होंने यहाँ पे जो न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं सूजी बेट्स, ठीक है, उनके 355 मैचेस का जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे तोड़ दिया है। एंड शी बिकेम द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। तो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, हरमनप्रीत कौर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ वॉज इनोग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूशन। तो किस इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे जो इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ, इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो ये हुआ है एम्स दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी हाल फिलहाल में जो एम्स दिल्ली है वो कई बार न्यूज़ में आया है, तो अभी तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ, इसको अभी इनोग्रेट किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। कब हुआ है, 18 फरवरी को। और इसको यहाँ पे जॉइंटली इनोग्रेट किया हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा, और साथ ही में जो हमारे इंडिया में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए थे इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ इनोग्रेट हुआ है एम्स दिल्ली में, और इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया है JP नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ ही में जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है दैट इज़ इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। एंड इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग दी रीकाउंटर्स यूनिवर्सिटीज़ एट दी साइंटिफिक डी हॉट निवियो, यानी कि रश मीटिंग हेल्ड ऑन 18 to 19 फरवरी 2026। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसी पूरे इवेंट में इस पूरे जो यहाँ पे एक सेंटर है ना इंडो फ्रेंच सेंटर, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है।
अभी हाल फिलहाल में जो एम्स दिल्ली न्यूज़ में था तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि एक रियल टाइम अल्ट्रासाउंड को ऑन अ पेशेंट ये कंडक्ट किया था एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स ने। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। इसके बाद बात करें कि जो एम्स दिल्ली है वो बना था फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस अ फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। इसके अलावा कुछ समय पहले जो एम्स दिल्ली था ये बना था फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया टू ऑफर ट्रेनिंग ऑन दी द विंसी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एम्स दिल्ली से जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखी गई है, तो ये भी आप लोगों को इससे रिलेट करनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द 6th नेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप इज बीइंग हेल्ड ऑन विच रिवर। तो जो 6th नेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप है वो कौन से रिवर पर हो रही है? तो ये हो रही है चिनाब रिवर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और 19 फरवरी से ये पूरा जो इवेंट था वो शुरू हुआ था एंड 22 फरवरी तक ये चला था एंड ये 6th एडिशन था इसका, ठीक है। एंड ये हो कहाँ पर रही थी? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर ये पूरा जो इवेंट था 6th नेशनल रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप का ये यहाँ पर हो रहा था। और इस पूरे चैम्पियनशिप का टाइटल क्या था? दैट इज़ द अल्टीमेट रिवर बैटल, ठीक है। एंड ये जो पूरा इवेंट था हो रहा था चिनाब रिवर पर 19 से लेकर 22 फरवरी के बीच में। फिर क्वेश्चन होगा, अगेन इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2026। तो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2026 ये बनता है 23 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हर साल 23 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। और इसकी बात करें, द डे कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ द रोटेटरी क्लब ऑन द फरवरी 23, 1905। तो 1905 में 23 फरवरी को एक क्लब था बाय द नेम ऑफ रोटेटरी क्लब। इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है शिकागो यूएसए में, जिसके बाद में ये जो पूरा डे है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे ये यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये डेट एंड डे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लास्ट 12 मंथ के कंटेंट को एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके लास्ट 12 मंथ का कंटेंट जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, राइट। एंड इसमें आपको सभी लास्ट 12 मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कंपाइलेशन एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है या फिर आप एप्लीकेशन से भी इस पूरी ई बुक को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया जॉइंट विद स्ट्रैटेजिक अलायंस बाय साइनिंग द पेक्स सिलिका डिक्लेरेशन। तो पेक्स सिलिका डिक्लेरेशन को साइन करके यहाँ पे इंडिया ने जो है किस स्ट्रैटेजिक अलायंस को ज्वाइन कर लिया है? तो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे इंडिया ने किसको ज्वाइन किया है? पेक्स सिलिका को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया फॉर्मली एंटर्ड द यूएस लेड पेक्स सिलिका अलायंस बाय साइनिंग द पेक्स सिलिका डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन हुआ है इसको यहाँ पे साइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर दैट इज अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव की प्रेजेंस में ये पूरा जो डिक्लेरेशन है वो साइन किया गया है। एंड यहाँ पे उधर की तरफ से यूएस के अंडर सेक्रेटरी थे ऑफ द स्टेट दैट इज जैकब हेलबर्ग, इनके द्वारा ही यहाँ पे ये जो पूरा डिक्लेरेशन है वो साइन किया गया। इस पूरे अलायंस को यहाँ पे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2025 में, विच इज़ फोकसेज ऑन दी सिक्योरिंग एआई एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन ग्लोबली। तो पूरे ग्लोब में अगर हम बात करते हैं कैसे एआई को एंड साथ में सेमीकंडक्टर की चेन को यहाँ पे जो है ग्लोबली इसको फैलाना है, इसी चीज़ को लेकर ये पूरा जो पेक्स सिलिका है उसका ये पर्पस था। एंड इसी में इंडिया जो है फॉर्मली एंटर्ड कर चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेक्स सिलिका की बात करें, इट इज़ अ यूएस लेड इंटरनेशनल इनिशिएटिव विच इज़ फोकस्ड ऑन द स्ट्रेंथनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग trusted supply chain for advanced technologies which is specifically on the semiconductors, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, साथ ही में जो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स हैं, एसोसिएटेड एनर्जीज़ हैं, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में ये पूरा यहाँ पे इनिशिएटिव है। और इस पूरे इनिशिएटिव को कोऑर्डिनेट करता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2025 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, 78th एडिशन ऑफ द जोमी नेशनल डे वॉज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के किस डिस्ट्रिक्ट में 78th एडिशन ऑफ द जोमी नेशनल डे सेलिब्रेट हुआ है? तो ये अगर हम बात करते हैं ये हुआ है चोरा चांदपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट में आता है? दैट इज़ इन दी मणिपुर, है ना। और इसी में 78th जोमी नेशनल डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना कि हाल फिलहाल में मणिपुर के यहाँ पे जो है सीएम भी बने हैं और मणिपुर के डेप्यूटी सीएम भी बने हैं, तो उनका नाम क्या है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मणिशंकर मुखर्जी हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड जिनको पॉपुलरली हम लोग शंकर के नाम से भी जानते थे, वो किस लैंग्वेज के काफ़ी फेमस ऑथर थे। तो अगर हम बात करें मणिशंकर मुखर्जी की, तो नाम से आप समझ जाओगे कि मुखर्जी टाइटल आपको मोस्टली मिलेगा बंगाली यानी कि बंगाल से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। तो मणिशंकर मुखर्जी, जिनको शंकर के नाम से जानते थे, ये एक बंगाली लैंग्वेज की काफ़ी फेमस ऑथर थे, जिनकी हाल ही में एट द एज ऑफ 92 यहाँ पे डेथ हो गई है। एंड ये रेसिपिएंट है किसके, साहित्य अकेडमी अवार्ड के फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी लिटरेचर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड इनका नाम क्या और कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द फर्स्ट एवर यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। तो पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, किस सिटी में हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पूरा यहाँ पे एक यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस है, इसका इनोग्रेशन ये हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही होगा। एंड ये जो पूरा इवेंट था, इसको अटेंड किया हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दैट इज़ एस जयशंकर ने। एंड साथ ही में जो यूरोपियन कमीशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है हीना विरुकन, तो इन्होंने यहाँ पे इसको पूरे इवेंट को अटेंड किया है और इन्हीं की प्रेजेंस में यहाँ पे यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द सेकेंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो जो सेकेंड फेज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, ये कौन से स्टेट में यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पे, दैट इज़ इन दी असम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड फेज है इसका, कहाँ पे, असम में हुआ है। तो इसमें आपको ये वेन्यू ध्यान रखना है और इसको यहाँ पे लॉन्च किया हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह के द्वारा। And the program was inaugurated at the Natanpur village in the Barak Valley region along the India-Bangladesh border। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जो यहाँ पे बराक वैली है, वहीं पर एक विलेज है नातनपुर विलेज, जहाँ पर ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया। एंड जो सेकेंड फेज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, इट विल कवर 334 blocks, 1954 villages across 17 states with a total outlay of 6900 crore rupees। एंड असम की बात करते हैं तो असम में 9 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा, साथ ही में 26 ब्लॉक्स एंड 140 विलेज इसको यहाँ पे इस स्कीम के अंडर जो है कवर किया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा INS अरिधमन रिसेंटली न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सबमरीन। तो INS अरिधमन की बात करें, अभी ये न्यूज़ में देखा गया है, ये कौन सी क्लास के सबमरीन से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है अरिहंत क्लास से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अरिहंत क्लास से बिलोंग करता है INS अरिधमन एंड इट इज़ अ थर्ड इंडिजिनस अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया। तो भारत की एक थर्ड इंडिजिनस अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे बिल्ड किया गया अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेजल प्रोजेक्ट एट द शिप बिल्डर्स सेंटर, कहाँ पे, इन दी विशाखापट्टनम। ठीक है। एंड ये जो पूरा सबमरीन है डिस्प्लेस अराउंड 7000 टन्स लार्जर देन द INS अरिहंत एंड INS अरिघात। तो इससे बड़ा है ये, तो नाम ध्यान रखना है INS अरिधमन। फिर क्वेश्चन होगा कि द न्यूली अप्रूव्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बिहार विल बी कंस्ट्रक्टेड एट। तो अभी बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे अप्रूवल मिला है और ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, तो ये होगा सोनपुर दैट इज़ इन द सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बिहार कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की यहाँ पे चेयरमैनशिप में बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बिहार कैबिनेट थी उन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया और ये बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के सोनेपुर में जो है इसका कंस्ट्रक्शन होगा। एंड इट विल हैव अ 4200 मीटर रनवे विच इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लाइक दी एयरबस A380। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या बनता है कि ये कहाँ पर बना है, किस डिस्ट्रिक्ट में बना है और ये कब तक कंप्लीट होगा, 2030 तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने की उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें, 2 स्टेट हैं बाय द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये भारत के फुल फ्लेजेड स्टेट कौन से डेट को बने थे, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है
20 फरवरी 1987। तो 20 फरवरी 1987 को जो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे जो मिज़ोरम है वो भारत के फुल फ्लेजेड स्टेट्स यहाँ पर बने थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बोथ स्टेट दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश और साथ ही में मिज़ोरम ये अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं 20 फरवरी को। एंड बात करें यहाँ पे मिज़ोरम की, तो इट बिकम द 23rd स्टेट थ्रू दी 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। और वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो 24th स्टेट बना था भारत का एज पर दी 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की, तो ये होगी ईटानगर, राइट। एंड मिजोरम की होगी आइजवाल। वहीं बात करें चीफ मिनिस्टर्स की, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है कौन, पेमा खांडू, और मिजोरम के होंगे लाल दोहुमा। बाकी यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार इसको देख सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज अभी जो फरवरी में हुए हैं उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 फरवरी को मनता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी है वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे, सेफर इंटरनेट डे। इसके अलावा 13 फरवरी को मनता है वर्ल्ड रेडियो डे। एंड सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। 20 फरवरी की बात करें, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का फाउंडेशन डे है। और साथ ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 21 फरवरी को मनता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें विच टीम वॉन द विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप 2026। तो कौन से देश की टीम ने ये पूरा जो चैंपियनशिप है वो जीत ली है, तो ये जीती इंडिया ए विमेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप 2026 किसने जीती है, ये इंडिया ए विमेन। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, किसको हराकर, बांग्लादेश ए को हराकर। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर को अगर हम समझे तो देखिए, फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, इसको जीता मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। राशिद खान बने हैं फर्स्ट बॉलर टू अचीव 700 विकेट्स इन दी मेंस T20 क्रिकेट। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। WPL दैट इज़ विमेंस प्रीमियर लीग, इसको जीता है RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। सेकेंड टाइटल था इनका। और रनर अप कौन सी टीम रही है, दिल्ली कैपिटल्स। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, भारत ने जीता है, रनर अप कौन रही है, इंग्लैंड। इंडिया ने डिफीट किया बांग्लादेश को इन दी सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप फाइनल 2026। थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप की बात करें, इसको जीता है झारखंड ने। देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 टाइटल यहाँ पर जीता थाईलैंड मास्टर्स 2026 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात करें, मेन सिंगल का टाइटल जीता कार्लोस अल्कराज ने। एंड वीमेंस का टाइटल जीता है एलेना रायबाकिना ने। फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन दी विमेंस प्रीमियर लीग हिस्ट्री, तो ये है नेट साइबर ब्रंट। और ऑस्ट्रेलियन की प्लेयर हैं दैट इज़ एलिसा हेली, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ली है। साथ ही में अगर हम बात करें साइना नेहवाल की, बैडमिंटन से बिलोंग करती थी, इन्होंने भी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। इसके अलावा बात करें विदर्भा ने, तो इसने जीती यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी, राइट। तो ये आपके कुछ लास्ट मंथ के यहाँ पे करंट अफेयर्स थे जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब करते फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो कि मनता है 20 फरवरी, तो ये आपको ध्यान रखना है 20 फरवरी। इसके अलावा बात करें AI मेट वाइट पेपर की, जो कि बात करते हैं कैसे आप AI को इंटीग्रेट करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, और इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव ने। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में। फिर बात करें पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यहाँ पे डायरेक्टर कौन बनी है, तो ये बनी है हरशरण कौर त्रेहान, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। मोस्ट कैप प्लेयर की बात करें तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ, तो ये एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया है। 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप, तो ये हुई है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर पर। फिर बात करें वर्ल्ड पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डे 2026, तो ये हुआ है 23 फरवरी को, इसको सेलिब्रेट किया गया है। पेक्स सिलिका डिक्लेरेशन में भारत ने यहाँ पे फॉर्मली साइन कर लिया है। 78th जोमी नेशनल डे की बात अगर हम करें तो ये मना है मणिपुर के चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर बात करें मणिशंकर मुखर्जी की, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, बंगाली राइटर थी ये। द फर्स्ट एवर यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इनोग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में। सेकेंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का इनोग्रेशन हुआ है असम में। INS अरिधमन की बात करें तो अरिहंत क्लास के सबमरीन है, ये आपको ध्यान रखनी है। और बिहार में एक न्यू एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अप्रूवल मिला है, सोनेपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब सोनेपुर जगह है सारण डिस्ट्रिक्ट में। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है कब, कौन से डेट को, दैट इज़ ऑन द 20
फरवरी। फिर बात करें विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार की, तो ये किसने जीता है, तो इसको जीता है इंडिया ए विमेंस ने, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था वर्ल्ड रेडियो डे, तो ये क्वेश्चन मैंने वीकली करंट अफेयर में आप लोगों से पूछा था, तो इसका आंसर था 13 फरवरी, राइट। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, दैट इज़ उड़ीसा। हालांकि ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दूसरा दूंगी जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रिसेंटली अगर हम बात करते हैं वेटलैंड डे की, तो ये कौन सी डेट को मना है, इसकी थीम क्या थी इस बार की, साथ ही में 2 न्यू वेटलैंड साइट्स यहाँ पे ऐड हुई, उनका नाम क्या था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, कौन से स्टेट में वो है, तो वो आपको मेंशन करनी है। साथ ही में अभी भारत में कितने वेटलैंड साइट्स हो चुके हैं वो आपको बताना है। एंड इसके अलावा सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स कहाँ पर है ये आप बताओगे, कौन से स्टेट में है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। तो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड टू वेटलैंड्स, तो इनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040 एंड आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।